बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हुसैन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, पूरा सिस्टम इस वक्त इस कोशिश में लगा हुआ है कि जेल में बैठे इमरान खान की ना आवाज़ बाहर निकले, ना तस्वीर बाहर निकले, ना उसके ख्यालात बाहर निकले। उसको जितना कॉर्नर किया जा सकता है किया जाए, लेकिन हर रोज़ कुछ ऐसा होता है कि उसकी इज़्ज़त में इजाफा हो जाता है। मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि वही अल्लाह ताला की ज़ात है कि जो इज़्ज़त भी देती है और ज़िल्लत भी देती है, और अल्लाह ताला उसे इज़्ज़त से नवाजता चला जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसे केस का फैसला महफूज हुआ है जिस केस के फैसले को महफूज होने को यही कहा जा सकता है कि जेल में बैठे इमरान खान को शायद तोहफा दिया गया है, क्योंकि ये दरखास्त इमरान खान की जानिब से की गई थी और आज इस दरखास्त के ऊपर फैसला महफूज कर लिया गया है। नाज़रीन किराम, नैब तरामीम केस के अंदर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइनल आर्गूमेंट्स हुए, उसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया। और जब ये फैसला महफूज किया गया तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। हमने पहली बार, मतलब बहुत ही कम ऐसा होता है कि किसी केस के दरमियान जो है ना वो जजेस आपस में उलझते हुए नजर आए, या उनके मतलब जजेस इख्तलाफात तो एक दूसरे से करते हैं लेकिन वो इख्तलाफात फैसलों की सूरत में नजर आते हैं। हम ये सुनते हैं कि मतलब 2-1 से फैसला आया, 3-2 से फैसला आया, लेकिन बड़ा कम ऐसा होता है कि कमरा अदालत के अंदर ही कुछ ऐसी सूरत हाल डेवलपमेंट हो जाए, उसकी मतलब डेवलप हो जाए कि जिससे नजर आए कि तू तकरार जैसा माहौल जो है वो शुरू हो चुका है। तो आज कोर्ट के अंदर उससे मिलती जुलती सूरत हाल नाज़रीन किराम पैदा हुई। आज नैब तरामीम केस के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह का ख्याल कुछ और था, जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जो जस्टिस एजाजुल एहसन हैं उनके ख्यालात कुछ और थे। नाज़रीन किराम, 10 रोज रहते हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के। इस 10 रोज से पहले जैसे एतजाज एहसन साहब ने कहा था कि आखिरी ओवर्स हैं, चक्के चौके मारें, यानी कि छक्के चौके मारकर इस मैच को जीत कर जाएं, इस मैच को हार कर ना जाएं। तो शायद चीफ जस्टिस बंदयाल ने यह सोच लिया है कि इस मैच को जीत कर जाना है, लिहाजा 10 रोज पहले, अपनी रिटायरमेंट से 10 रोज पहले आज उन्होंने एक इंतहाई अहम तरीन केस के ऊपर ये आर्गुमेंट्स भी सुने, उसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन भी दी और ये फैसला महफूज किया। कोर्ट के अंदर हुआ क्या, मामला गया किस तरफ, और इमरान खान के लिए ये खुशखबरी क्यों है, क्योंकि ये केस इमरान खान ने उठाया था तो उनके लिए ये खुशखबरी क्यों है, इसके ऊपर नाज़रीन किराम तफसीलन जो है वो बात करेंगे। जब ये फैसला महफूज हुआ नाज़रीन किराम, तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि हम शॉर्ट और स्वीट फैसला, यानी कि मीठा और मुख्तसर फैसला जो है वो सुनाने जा रहे हैं। हुआ क्या, सबसे पहले आज ख्वाजा हारिस साहब इमरान खान की जानिब से पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि जनाब, ये जो नैब तरामीम हुई हैं, इन नैब तरामीम का डायरेक्टली फायदा इमरान खान को हो सकता है, क्योंकि नैब के मुख्तलिफ केसेस में इमरान खान को बुलाया हुआ है, जैसे कि अलकादिर ट्रस्ट और मुख्तलिफ केसेस में इमरान खान को जानबूझकर, जिस तरह से हमने ये देखा ही है बादियों नजर में, जानबूझकर इमरान खान को फंसाने की कोशिश की गई है। अब सूरत हाल ये है कि जो नैब तरामीम जिनके खिलाफ इमरान खान अदालत के अंदर गए हुए हैं, जो इन चूं के मुरब्बे ने, इन चोरों डकैतों ने अपनी फायदे देने के लिए, अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए जो तरामीम की थी, इमरान खान भी अगर उन्हीं तरामीम से फायदा उठाने की कोशिश करें तो इमरान खान ठीक ठाक फायदा उठा सकते हैं। लेकिन आज इमरान खान ने जो मोरालिटी होती है उसका मुजाहरा किया, अपनी जो मॉरल ग्राउंड है उसको हाई रखा, और मोरालिटी का मुजाहरा करते हुए आज इमरान खान ने अदालत से ये कहा, ख्वाजा हारिस साहब ने अदालत के सामने पेश होकर कहा कि जनाब, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे इन तरामीम से डायरेक्ट फायदा पहुंचता है, लेकिन मैं आज भी इन तरामीम के खिलाफ हूं। अब इस अदालत के अंदर जो सामने केस था वो रेट्रोस्पेक्टिव होने का था, यानी कि ये जो तरामीम की गई हैं, ये तरामीम की गई हैं, यानी कि जब ये रेट्रोस्पेक्टिव कानून का मतलब होता है कि शुरू से तलाक होगा, पीछे से तलाक होगा, तमाम केसेस पे तलाक होगा। मिसाल लीजिए कि आज 2023 के अंदर एक कानून बनता है, तो रेट्रोस्पेक्टिव कानून का मतलब है कि उसका आगाज 1947 से होगा, शुरू से होगा, या जो गिवन टाइम फ्रेम है उसके अंदर से, अगर रेट्रोस्पेक्टिव कानून का मतलब होता है कि उससे जो है ना वो तलाक होना होता है। तो इस मामले के ऊपर जजेस के दरमियान थोड़ा सा माहौल ऐसे बना जैसे कि आर्गुमेंट्स एक दूसरे के साथ हो रहे हैं। वो सुने कैसे। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि हालिया तरामीम का माजी से इतलाक का मकसद क्या है। क्या एक सजा याफ्ता शख्स जिसने रकम भी अदा कर दी, अगर वो कहे कि इन तरामीम के बाद उसकी सजा खत्म की जाए और रकम भी वापस की जाए,
ठीक है, यानी कि चीफ जस्टिस साहब ने बुनियादी सवाल ये उठाया कि एक शख्स को माजी में सजा हो चुकी है, ठीक है, और उसने वो जो रकम भी जुर्माने के लिए अदा कर दी है, या जो रकम उसने प्ली बार्गेन के लिए थी वो दे दी है, तो आज जब ये कानून बनता है और अगर इसका इतलाक माजी से होता है तो फिर क्या उस शख्स की सजा भी मुआफ करेंगे आप और उस शख्स को वो रकम भी वापस करेंगे? क्योंकि इस कानून का तो रेट्रोस्पेक्टिव कानून का तो यही मकसद है कि तलाक से शुरू से हो रहा है, तो फिर जनाब हाथ जोड़कर उस शख्स से माफी मांगे कि जनाब आपको हमने आज जो कानून बना है उसके मुताबिक तब हमने आपको गलत सजा दी थी, जनाब ये माफ कर दें और ये रकम भी आप अपने हाथ में लें। तो चीफ जस्टिस का पॉइंट उठाने का मकसद ये था। इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया। अब जस्टिस मंसूर अली शाह, मैंने आपको बताया ना कि जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस और जो जस्टिस सजाजुल हसन थे इनके ख्यालात मुख्तलिफ थे। ये याद रखिएगा, ये नैब तरामीम का केस इंतहाई अहम केस है। ये उन 3 अहम केसेस के अंदर से है जिसका फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिटायरमेंट से पहले करना है तो तारीख में जिंदा रहना है। एक इलेक्शन वाला, एक ये और एक फौजी अदालतों वाला। तो इसके ऊपर जो है ना वो मंसूर अली शाह साहब बोले, उन्होंने कहा कि जनाब रेट्रोस्पेक्टिव वाला कानून क्या पार्लियामेंट नहीं बना सकती है? क्या पार्लियामेंट माजी से तलाक वाला कानून नहीं बना सकती है? जस्टिस एजाजुल हसन इसके ऊपर बोले, यानी उन्होंने कहा कि जनाब ठीक है, गलत है, छोड़ें इस बात को। आप ये देखें कि पार्लियामेंट कानून बना सकती है, ये नहीं बना सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा। इसके ऊपर जस्टिस एजाजुल हसन बोले, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट जो चाहे वो कर ले। जो शख्स 1985 में जुर्म तस्लीम कर चुका है और रकम अदा कर दी गई, क्या 2020 में उसकी सजा खत्म करके रकम वापस करेंगे? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या आइन इजाजत नहीं देता? हमें आइन में से पढ़कर बताएं कि पार्लियामेंट रेट्रोस्पेक्टिव कानून नहीं बना सकती है। नाज़रीन किराम, इसी केस के अंदर देखिए जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो थोड़ी सी नज़र आता है कि अड़ी फंसी करते हुए नज़र आते हैं। इसी केस के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा था इमरान खान के बारे में बात करते हुए कि इमरान खान तो एक पार्लियामेंट से भागा हुआ शख्स अगर इस कानून को लेकर आता तो उसको हमें सुनने की ज़रूरत क्या है। ये मुल्क के उस लीडर के बारे में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स दिए जो 70% पाकिस्तानियों की दिलों की धड़कन है। ये ऐसे शख्स के बारे में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स दिए जिसको 70% पाकिस्तानी वोट देना चाहते हैं और शायद इससे ज़्यादा पाकिस्तानी जिसके जो है ना जिसको फॉलो करते हुए नजर आते हैं। एक ऐसे शख्स के बारे में जो है ना वो जज जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये रिमार्क्स दिए थे। तो आज भी कुछ इसी तरह का जो है वो बात हो रही है। तो अब जनाब इसके ऊपर जो है ना वो थोड़ी सी मामला जो है ना गड़बड़ाहट का होगा। तो चीफ जस्टिस ने इस्तफ्तार किया, क्या मौजूदा केस में अदालत क्या कर सकती है? कानून में तमाम पहलुओं का जायजा लेना चाहिए था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा मामला वापस पार्लियामान को भेजा जा सकता है, जिस पर चीफ जस्टिस बोले जज साहब ने पार्लियामान को भेजने की बात कही। अगर हम पार्लियामान को भेज देते हैं तो इस दौरान कानून साजी का क्या होगा? इमरान खान के वकील ख्वाजा आरिफ बोले यह सवाल अहम है क्योंकि अक्सर लोग इन तरामीम से फायदा उठा रहे हैं। चीफ जस्टिस बोले जब हम पार्लियामान को कानून साजी का दोबारा जायजा लेने के लिए दरखास्त करेंगे तो इस दौरान इस कानून का क्या होगा? क्या कानून को कल अदम करार नहीं देना होगा? ये चीफ जस्टिस साहब ने जो है ना वो बुनियादी सवालात उठाए। इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली बोले, उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ज्यादा से ज्यादा पार्लियामेंट से दरखास्त कर सकती है और फिर कानून को तो हम छू भी नहीं सकते। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, एक जानिब हम कानून में नकाइस की निशानदही कर रहे हैं तो दूसरी जानिब हम इसी कानून के ऊपर अमल दरामद कैसे होने दे सकते हैं? मिसाल मैं आपको सादा सादा बात करके बताता हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह का क्या मौक़िफ़ है, चीफ जस्टिस का क्या मौक़िफ़ है और जस्टिस एजाजुल हसन का क्या मौक़िफ़ है। चीफ जस्टिस और जस्टिस एजाजुल हसन ये कहते हैं कि इस कानून के अंदर खामियां हैं और ये कानून जो है ना वो करप्ट लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का मौक़िफ़ ये है कि चाहे वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे जो कुछ दिल है, लेकिन चूंकि ये कानून पार्लियामान बना चुकी है तो लिहाजा आप ज्यादा से ज्यादा पार्लियामान को इस कानून को बदलने की दरखास्त कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छू भी नहीं सकते। ये जो इस वक्त जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का मौक़िफ़ है वो ये है। तो नाज़रीन किराम मैं ये चाहता हूं, देखिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे एक दिन, क्योंकि उनकी भी टर्म आनी है।
मैं ये चाहता हूं कि आज पाकिस्तानी इन लाइनों को जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बोल रहे हैं उनको अपने दिलों के अंदर महफूज कर लें। और जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इंशाअल्लाह अज़ीम पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन जाएं तो उनको ये लाइनें हमेशा के लिए याद करवाते रहें कि जनाब आपने ये कहा था कि पार्लियामान जो कानून साजी करे उसको आप छू भी नहीं सकते हैं, उसका आपने एहतराम करना होता है, उसके अंदर आप कोई जो है ना वो ये नहीं कर सकते। तो नाज़रीन किराम, ओवरऑल अगर इस केस को देखें तो मुझे ये नज़र आता है कि ये 2-1 का फैसला आने जा रहा है और आखिरी ओवर के अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं वो नाज़रीन किराम चौके और छक्के मारते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। इसी तरह का देखिए कानून और अदालतें क्या कहाँ पर कानून और देखें जब इदारे कन्फ्यूजन का शिकार हो जाए तो फिर क्या होता है, फिर पाकिस्तान जैसी सूरत हाल होती है कि जहाँ पर चौधरी परवेज़ राय साहब का एक मैं मॉडल केस आपके सामने रखना चाहता हूँ। अदालत ये हुक्म देती है कि आप कुछ भी हो जाए जो साहब को किसी जो है ना वो मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आप इनको इनकी रिहाइशगाह पर छोड़ कर आएँ। चौधरी परवेज़ राय साहब अपनी रिहाइशगाह की तरफ जा रहे होते हैं तो उनको उनकी रिहाइशगाह के सामने से बाजुओं और टांगों से उठा लिया जाता है और उनको अटक ले जाया जाता है। फिर अटक जज को बैलफ मुकर्रर करती है कोर्ट और कहती है जाएं उन्हें बाजियाब करवा कर लेकर आएँ। जब उन्हें बाजियाब करवाने के लिए अटक के जज वहाँ पर जाते हैं तो पता ये चलता है कि उनको तो जनाब इस्लामाबाद में एक हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। तो क्या ये इदारों की इज़्ज़त, क्या ये अदलिया की इज़्ज़त हो रही है? जिस अदलिया की इज़्ज़त की या इदारों की हदूद की मंसूर अली शाह साहब बात कर रहे हैं तो परवेज़ राय साहब के केस में तो वो तमाम तर चीज़ें एक्सपोज होती हुई नज़र आती हैं। हमें नज़र आता है कि किस तरह से चीज़ें जो है वो एक्सपोज हो रही हैं। तो बहरहाल नाज़रीन किराम इस केस का फैसला महफूज हो चुका है और ये केस का फैसला जो है वो तमाम लोग जिन्होंने नैब तरामीम की हैं उनके सरों के ऊपर बिजलियाँ गिराने वाला है और इमरान खान की दरख्वास्त हमें मंजूर होती हुई नज़र आ रही है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।